हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम आपको परमुटेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो 100% उस वीडियो को देखिए, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और कॉम्बिनेशन से 1। तो यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अध्याय से 2 क्वेश्चन आता है। आप हाल ही में टीचर वाला एग्जाम देखे होंगे, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए एक बार आप बेसिक से पढ़ लीजिए। देखिए, सब्सक्राइबर मेरा कम है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन कितना हम इजी तरीके से सीख गए हैं। आज की क्लास में आपको बेसिक बात बताएंगे। उसके बाद जब आप बेसिक बात सीख जाएंगे, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक बात समझाते हैं। देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संचय, या इसको चुनना भी कहते हैं, चुनना। ठीक है। सिलेक्शन, यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास 3 बॉल है। ठीक है, मेरे पास 3 कलर का बल्ब है। एक रेड है, एक आपको ब्लू है, ब्लू, और एक आपका ब्लैक है। यहां पर ये जो है आपका 2 बॉल है, ये 3 बॉल है, और ये 5 बॉल है। ठीक है ना। यहाँ पर इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए, इसमें हमको 2 बॉल चुनना है और दोनों बॉल रेड होना चाहिए या दोनों बॉल ब्लैक होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी सवाल ऐसा आएगा तो आपको हमेशा समझ जाना है यह कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है ना। ये सिलेक्शन, यहाँ पर इस प्रकार जब भी आएगा तो आपको हमेशा समझना है किसका सवाल है, कॉम्बिनेशन का। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। NCR। NCR का मतलब क्या होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका। अगर यहीं पर P लिखा रहता तो हम क्या बोलते, सजाने का तरीका। यहाँ पर देखिए, इसको जो है यहाँ पर हम लिखते हैं इसका पहले फॉर्मूला, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन से लेके समझाते हैं। जैसे देखिए, कहेगा 15C12। इसको जो है यानी 15 विभिन्न वस्तुओं में से 12 विभिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका। तो कितना तरीका होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टोरियल 15 और बटा फैक्टोरियल 12 और गुना फैक्टोरियल 15 माइनस 12। अब बताइए, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 12 और गुना फैक्टोरियल 3। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना हम सिखा चुके हैं। ठीक है, परमुटेशन में। तो देखिए, यहाँ पर इसको खोलते हैं तो 15 रिवर्स जाएंगे, 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12। इसको फैक्टोरियल बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी फैक्टोरियल है। ये 12 से लेकर के 1 तक जाएगा, यहाँ पर 12 से लेकर 1 तक जाएगा, तो कट ही जाना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल 12 गुना, अब देखिए फैक्टोरियल 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 12 कट गया। अब इसको काट लीजिए, 3 पचे 15, अब 2 से कटेगा, 2 सते 14, 13 सते 91, 91 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 और 9 पचे 45, यानी कि 455 तरीके से हम इसको चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर 15C12 है, यहाँ पर देखिएगा 15C12, इसको हम यानी इसका मान और 15C इसको घटा लीजिए, 15 में से 12 जाए कितना होगा, 3। तो 15C3, ये दोनों का मान बराबर होगा। कहिएगा कैसे सर, कैसे बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर इसको खोलिए तो यहाँ पर फैक्टोरियल 15 और बटा फैक्टोरियल 3 और गुना फैक्टोरियल 15 माइनस 3। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 12। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब कैलकुलेशन लंबा होगा तो इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, हम इतना का मान सॉल्व कर लेंगे। ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए, हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल, यहाँ पर पहले तो 15C3, यहाँ पर 15
C 12। अब देखिए दोनों का मान तो बराबर है, लेकिन इससे भी आसान तरीका से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 15 है, ये 3 का मतलब होता है 15 को 3 बार खोलिए, 15 गुना 14 गुना रिवर्स 14 गुना 13, और नीचे में जो है इसको 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए या इसको भी अब बैक के सॉल्व कीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये 3 पचे 15 और ये 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा 455। यहाँ पर जो है इसका उत्तर कितना आ गया 455। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसको हम ये जो है 15C 12 इसको खोलिए, तो यानी कि अगर आप इसको खोलते हैं ये 15 को 12 बार लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो है 15 गुना आपको 14 गुना 13 गुना डॉट 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 कहाँ तक, ये 12 बार लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 गुना 11 गुना, ये आपका 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना, जहाँ पर 12 बार आएगा छोड़ दीजिएगा, 3 3 6 3 9, उसका 6 गुना 5 गुना 4, यहाँ तक आ जाएगा 3 3 6 3 9 3 12। अब यहाँ पर इसको रिवर्स गुना कीजिए, तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना, देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, यहाँ पर काटिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है 11 से 11 कट गया, ये 12 से 12 कट गया, 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि ये जो मान है 4 तक कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 3 और 2, यहाँ पे क्या बचा ये 15 गुना 14 गुना 13। बात इतना ही है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम जो यहाँ पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के कुछ नियम होते हैं, अगर आप उस नियम को याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और सवाल आपसे जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट है पहला NCR प्लस NCR माइनस 1। जब भी ऐसा रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा N प्लस 1 और C, ये दोनों में कौन बड़ा है, R है ना, तो सबसे बड़ा ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है NCX बराबर NCY। यहाँ पर जो है देखिए दो कंडीशन आता है, यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, एक तो x बराबर y हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और एक होता है x प्लस y बराबर n। अब क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ फार्मूला को लगाएंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। और तीसरा जो है फार्मूला तो हम बता चुके हैं आपको, तीसरा फार्मूला क्या है NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप इतना बात याद रखते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट क्लास में आपको आसानी होगा और उस बात को समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम फार्मूला को रहने देते हैं, अब इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, यहाँ पर पहला सवाल है 8CR बराबर 8CR प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या बोले हैं कि ये x और y बराबर भी हो सकता है। देखिए बराबर तो r कट जाएगा, तो मान आप किसका निकालिएगा, तो हमको लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए r प्लस 2 बराबर कितना 8, ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं 2r और ये 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, यानी कि r का मान कितना आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा। सवाल को देख करके आपको समझना होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा सवाल है 15C3R बराबर 15CR प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया है कि R का मान क्या होगा। तो ये जो है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 3R प्लस R प्लस 3 बराबर 15। ये 3 इसमें से घट जाएगा तो कितना होगा 12, और ये 3 1 4 4R बराबर 12, 4 से का 4 तिहाई 12, तो इसलिए R का मान कितना हो गया 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर हम सवाल को लिखते हैं
ये तीसरा नंबर सवाल है, NCR भागा NCR-1। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको भाग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा आप इसको NCR बटा NCR-1। यहाँ पर देखिए इसका मान, ये तो फार्मूला ही है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। मीन बटा तो ये है, यहाँ पर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n माइनस, देखिए यहाँ पर साथ साथ इसको घटा भी रहे हैं, ये माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए इसको पलटेंगे तो ये कट जाएगा, इसको जब पलटेंगे तो कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल, ये जो है फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 होगा, n-r प्लस 1 और बट्टा, ये तो रहेगा, इसको खोलिए, साथ साथ खोल भी रहे हैं, r इंटू फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल n-r और -1, ठीक है। यहाँ पे इसको हम रख दिए हैं, तो ये कुछ कट नहीं रहा है क्या, देखिए ये से ये कट गया। अब यहाँ पर जो ये बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको खोलेंगे ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पर जो है n-r प्लस 1 इंटू, इसमें एक घटाइएगा तो यहाँ पर n-r, ठीक है, n-r इंटू फैक्टोरियल n-r-1, इसको रहने देते हैं फैक्टोरियल में। और यहाँ पर देखिएगा r इंटू फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, n-r और इंटू फैक्टोरियल n-r-1। देखिए यहाँ पर ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पर जो है बच गया है n-r प्लस 1 बाय r, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए हो। अगला सवाल चौथा नंबर, यदि 2nc3 अनुपात nc2 बराबर 44:3 हो तो r के किस मान के लिए ncr का मान 15 होगा। यहाँ पर हमें जो है r का मान पूछा गया है। देखिए ये चौथा नंबर सवाल है, 2nc3 अनुपात nc2 बराबर 44:3 है, हमको r का मान पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम दोनों काम फार्मूला भी लगा रहे हैं, साथ साथ इसको हल भी कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है आपको बताया हुए हैं, देखिए 3 है तो इसको 3 बार खोलिए, तो 2n इंटू 2n-1 और इंटू 2n-2 बट्टे में देखिए यहाँ पर 3 गुना 2 गुना 1 मीन बट्टा तो ये है। यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे n गुना n-1 बटा 2 गुना 1 बराबर 44/3, ठीक है, साथ साथ करते जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो पार्ट ये से कट जाएगा, ठीक है, और ये n से n कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, ये 2 बचा हुआ है, ठीक है ना, ये पलट जाएगा, तो 2 गुना 2n-1 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेकर बाहर कर देते हैं, तो n-1 बटा यहाँ पर 3 गुना n-1 बराबर 44/3, ये 3 से 3 कट जाएगा और n-1 से ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 2 दूना 4, 4 से 11 चौक 44, यहाँ पर बचा क्या, 2n-1 बराबर 11, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2n बराबर 12, 2 से काटेंगे तो 6, यहाँ पर n का मान आ गया 6। अब सवाल में पूछा है हमसे कि NCR बराबर 15, तो r का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें n का मान पता चलेगा, कितना आ गया, n का मान 6। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6CR। अब आपको यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब r का मान क्या रखे, यहाँ पर अगर 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 2 रखे, क्या रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो घटा के लिखना पड़ेगा, 15 ही आ जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ r का मान 2 लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 5 और यहाँ पर 2 गुना 1,
तो 3 5 3 15, यानी कि आर का मान यहाँ पर 2 रखने पर सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आर का मान 2 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 5वां नंबर NCR प्लस NCR माइनस 1, ये तो फार्मूला ही पूछ लिया है। देखिए ये 5वां नंबर जो सवाल है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो अभी हम जस्ट फार्मूला लिखा है, इसका क्या होता है N प्लस 1 और CR, ये दोनों में से बड़ा R है तो ये लिखेंगे, ये इतना के बराबर ये होगा। ठीक है। अगला सवाल 6ठा नंबर 15C3 प्लस 15C13 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पर 15C3 प्लस 15C13, इसको हल करने पर क्या मान आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे होंगे, ऑप्शन इसी प्रकार से है, यानी 16C3, ये बी नंबर जो ऑप्शन है 30C16, और सी नंबर ऑप्शन है 15C10, और डी ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया आपका 15C15। यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं। देखिए इसको हल करने का तरीका, पहले हम एक बार सवाल को लिखते हैं 15C3 और प्लस, देखिए इतना का मान और इसको घटा करके, यानी कि 15C2, दोनों का जो इसका मान 15C2 और 15C13, ये दोनों का मान इक्वल होता है। अभी जस्ट हम बताए हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये फार्मूला पर नहीं आ गया, सेम यही फार्मूला है। देखिए ये 3 से कम है और यहाँ पर दोनों में मान बराबर है, तो यहाँ ये देखिए 15 और ये कितना हो जाएगा 16C, और दोनों में बड़ा कौन है 3, ये इसका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका पहला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 7वां नंबर, सवाल को पहले लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है। यहाँ पर सवाल को पहले लिखते हैं। 7वां नंबर सवाल है, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 47C4 प्लस सिग्मा 5 बटा आर बराबर 1, और यहाँ पर 52 माइनस RC3 बराबर 1। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। आर का मान 1 फुट करना है, फिर 2 फुट करना है, 5 तक हमको चलना है। सिग्मा का मतलब ये होता है, सिग्मा को इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है ना। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 47C4 प्लस, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 51C, 1 रखेंगे तो 51C3, फिर देखिए 2 रखेंगे तो 50C3 और प्लस, फिर अगर हम यहाँ पर देखिए 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, फिर अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 49C3 और प्लस, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 48C3 और प्लस, यहाँ पर जो है 5 रखेंगे तो कितना होगा 47C3। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये दोनों का हम ग्रुप बनाते हैं। देखिए इसका और ये दोनों, देखिए ये दोनों, यहाँ पर भी 47, यहाँ पर भी 47, और ये 4 है, ये 3 है, एक कम है। तो फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला हम बता चुके हैं क्या। यहाँ पर लिख देते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1, इसके लिए हम बताए थे आपको N प्लस 1 और CR। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको पहले लिखते हैं इधर से 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 अब प्लस 48C3 अब प्लस। देखिए तो ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 47 है, कितना हो जाएगा 48C, यहाँ पर कितना होगा, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में आपका 4 बड़ा है, तो ये हो गया। अब फिर ये दोनों को जोड़ा लगाइए तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51C3 प्लस 50C3 और प्लस 49C3 और प्लस, देखिए 48 और 1 49, यहाँ पर C4, यहाँ पर देखिए 49 और यहाँ पर 49 है, यहाँ पर एक ज़्यादा है तो कितना होगा 50C4, फिर 50 तो 51C4, फिर इसको ऐड करेंगे तो 51, यहाँ पर 51 तो 52। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितना हो जाएगा 52, इसका हो जाएगा 52C4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 52C4, ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ चूंकि ऑप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, समय जगह भी कम है इसलिए। तो ये बात यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन का इतना कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका लैंग्वेज वाले सवाल को हम लेके आएंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करके भेजेंगे।